ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि अभी तक ये हिंदी में डब नहीं हुआ है, तो एंड तक जरूर देखें। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि नोबिता डांट खाने से तंग आके एक कमांड देता है कि पूरी दुनिया में कोई किसी को ना डांटे, जिससे एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट हो जाता है जहां किसी को डांटना एक अपराध हो जाता है और ऐसे लोगों को जेल में डालकर पत्थर तोड़वाए जाते हैं, जिसका शिकार नोबिता का सबसे प्यारा दोस्त डोरेमोन भी हो जाता है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है जहां नोबिता हमेशा की तरह अपने होमवर्क करते हुए सो गया था, जिसे देख डोरेमोन उसे काफी चिल्लाकर उठाता है। इससे नोबिता डर सा जाता है क्योंकि ऐसे कौन उठाता है। डोरेमोन कहता है कि आज स्कूल का वेकेशन खत्म हो रहा है और तुमने अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया है। नोबिता घबरा जाता है, अरे हाँ, अभी तो मैंने आधा ही किया है। डोरेमोन कहता है, फिर तो तुम बहुत ज्यादा डांट सुनने वाले हो। नोबिता कहता है, सर तो मुझे किसी मॉन्स्टर की तरह कच्चा चबा जाएंगे। डोरेमोन प्लीज मेरी हेल्प कर दो। डोरेमोन कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, तुमसे तो मैं बहुत पहले से बोल रहा था, लेकिन तुमको बाहर घूमने से और सोने से फुर्सत मिले तब तो। डोरेमोन इधर नोबिता को बोल ही रहा था। नोबिता को एक आइडिया आता है तो वो डोर खोल के स्पेयर पॉकेट में से टेलीफोन बूथ निकाल कर बोलता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। डोरेमोन कहता है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, तुम ऐसा मत करो। पर नोबिता उसमें कहता है कि मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में कोई किसी को ना डांटे, और इतना बोल के वो बाहर आके कहता है अब ठीक है। तभी वो न्यूज में एक पत्रकार को देखता है जो कह रहा होता है, हमें देश में एक सुधार लाना चाहिए जहाँ लोग किसी को ना डांटे बल्कि प्यार से रखें, जिसे हम विकास करेंगे। ये सुनकर नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि दुनिया अब चेंज होने लगी है। पर जैसे ही नोबिता खाना खाने निकलता है, वो आदमी सीरियसली कहता है कि जो लोग डांटते हैं उनके लिए कानून बनना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब खाना खा रहे होते हैं। नोबिता कहता है कि मैं गाजर नहीं खाऊंगा। उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है, क्या कहा, तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता, चुपचाप खाओ। तभी उसके डैड कहते हैं, अरे डांटना अच्छी बात नहीं है, लाओ मुझे दो, मैं खा जाता हूँ। नोबिता ये देख काफी खुश हो जाता है। फिर हम नोबिता को देखते हैं जहाँ वो डोरेमोन से कहता है, कितना अच्छा है ना डोरेमोन, एक ऐसी दुनिया कोई किसी को ना डांटे। डोरेमोन कहता है कि तुम जानते भी हो कि लोग तुम्हें क्यों डांटते हैं, और डोरेमोन वहां से जाने लगता है। नोबिता कहता है, अब तुम कहाँ चल दिए। डोरेमोन कहता है कि 22वीं सदी में डोरेमी से मिलने जा रहा हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में जहाँ डोरेमी कहती है, क्या आपने नोबिता से फिर से झगड़ा किया है। डोरेमोन कहता है, हाँ, उसने वापस से अपना होमवर्क नहीं किया और मेरे गैजेट का यूज करके बच गया। डोरेमी कहती है कि क्या उसने ऐसा किया। तभी वो देखती है एक बुढ़े अंकल को जो लवर्स को उनके फूल खराब करने पर डांट रहे थे। तो रोबोट पुलिस उन्हें पकड़कर लेके जाने लगती है। डोरेमी बताती है कि फ्यूचर में ऐसा लॉ बन गया है। डोरेमोन सोचता है ये सब उस टेलीफोन बूथ के कारण हुआ है, जिससे ऐसे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है। फिर वो वहां से तेजी से उठता है, ये सोचते हुए कि उसे जल्दी से अपने टाइम में पहुंचकर ये सब ठीक करना होगा। तभी कुछ बच्चे डोरेमोन को पीछे से धक्का देकर डोरेमोन और उसके डोरा केक्स को नीचे गिरा देते हैं। उसमें से एक बच्चा कहता है, तो अब क्या तुम इसकी शिकायत करने वाले हो। डोरेमोन कहता है, तुरंत माफी मांगो। वो बच्चा कहता है, नहीं मांगूंगा, तुम क्या कर लोगे। तभी पीछे से इन बच्चों का टीचर उन्हें माफ कर देने के लिए बोलते हुए आता है। वो कहता है कि मेरा नाम इकुकू है, मैं इनका इंचार्ज हूँ। डोरेमोन कहता है, ठीक है। एक टीचर माफी मांग रहा है तो क्या ही कह सकते हैं, पर वो लड़का कहता है, ओए इकुकू, तुम क्यों माफी मांग रहे हो, अगर कोई माफी मांगेगा तो वो ये बेवकूफ रकून। डोरेमोन गुस्से से कहता है, मैं कोई रकून नहीं हूँ, एक कैट शेप का रोबोट हूँ। उसका टीचर कहता है, बस करो। पर वो हंसते हुए कहता है कि मैंने कोई ऐसा कैट नहीं देखा जिसके कान नहीं हो। तो डोरेमोन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। जैसे ही वो उस लड़के की तरफ बढ़ता है, इससे पहले उसका टीचर उसे उठाकर पीटने लगता है। तभी वहाँ पर सायरन बजने लगता है और वहाँ पर रोबोट पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। डोरेमोन कहता है, अरे कुछ नहीं, बस एक बदमाश लड़के को सबक सिखा रहा था। तभी रोबोट डोरेमोन को स्कैन करके बोलता है, एक डांटने वाला भी अपराधी होता है। फिर दोनों पे वो लोग गन से फायर करते हैं, जिससे ये दोनों हिल भी नहीं पाते। फिर वो उन्हें उठाकर एयरशिप में लेके जाने लगते हैं। ये सब देख के तो वो लड़का डर गया था कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ डोरेमी डोरेमोन को ढूंढते हुए उधर पहुँचती है और उस लड़के से पूछती है कि तुमने किसी, तो उनमें से एक बुढ़ा रोबोट कहता है कि यहाँ पर आ तो गए, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना तो नामुमकिन है। डोरेमोन अब सोच रहा होता है कि नोबिता जल्द से जल्द ओरिजिनल वर्ल्ड को अब वापस लाओ। इधर हम सीरियसली को देखते हैं।
जिसे पता लगता है कि ये टेलीफोन बोथ की वजह से पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है और वो उसे बनाए रखना चाहता था, इसीलिए वह 100 साल पहले जाके उसे लाने के लिए अपनी टाइम ट्रेवल मशीन में बैठकर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां नोबिता अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है और बॉल बगल में मिस्टर कामिनारी के पास चली जाती है, जिसे उनका गमला टूट जाता है। नोबिता बॉल लेने जाता है पर वो उसे डांटते तक नहीं है। नोबिता अब यह सोचते हुए जा रहा था कि डोरेमोन ने मुझसे ये क्यों कहा कि लोग मुझे डांटते क्यों हो। नोबिता अपने घर पहुंचता है तो वो सीरियसली को टेलीफोन बोथ ले जाते हुए देखता है। नोबिता पूछता है कि आप कौन हो और ये क्यों लेकर जा रहे हो। वो बताता है कि मैं डोरेमोन का अंकल हूँ, इसमें कुछ खराबी आ गई है इसलिए मैं इसे बनाने लेकर जा रहा हूँ। पर नोबिता कहता है आप इसे बिना परमिशन नहीं लेकर जा सकते। उसे बाहर से आवाज आती है। नोबिता देखता है कि सभी गिफ्ट और केक लेकर आए थे क्योंकि आज डोरेमोन का बर्थडे था। वो कहता है ठीक है, आज तो अंकल भी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। फिर वो देखता है कि वो अंकल जा चुका था। फिर ये लोग डोरेमोन के लिए केक और टेबल लगाकर उसका वेट कर रहे थे। फिर तभी डोरामी आती है और बताती है कि डोरेमोन कहीं खो गया है। इधर अब हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ सभी से काम करवाया जा रहा था। डोरेमोन काम करते हुए देख रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वो बुढ़ा कैदी जिसका नाम गीगी था कहता है यहाँ से भागने का सोच रहे हो, वो तो संभव नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ सब क्यों जमीन खोदने का काम करते हैं? ये आइलैंड एक वोल्केनो है जिसमें डायमंड्स पाए जाते हैं। दूसरी तरह कहूँ तो हम सब उनके फायदे के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है। तभी वहाँ पर सभी के खाने का टाइम हो जाता है, जहाँ एक रोबोट कहता है कि इतना गंदा खाना और पानी तो उससे भी बेकार, ये कोई रोबोट फूड है या डॉग फूड। तभी डॉनपा आके कहता है खाना है तो खाओ, नहीं तो अपने रूम में जाओ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब डोरेमोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। डोरेमी कहती है मुझे लगता है कि उन्हें रोबोट कैंप ले जाया गया है। जियान पूछता है ये क्या है, तो वह बताती है कि 22वीं सदी में डांटना और ऑफेंड होना ये एक अपराध है, जिसको करने वाले ह्यूमन को ह्यूमन कैंप में और रोबोट को रोबोट कैंप में डाल दिया जाता है। शिजुका कहती है ये तो गलत है, किसी के इमोशन को शो करना अपराध कब से बन गया। नोबिता सोचता है ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उस गैजेट का इस्तेमाल किया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी वो लड़का वहां पर आता है और बताता है कि तुम सही जा रहे हो। दूसरी तरफ हम जेल का सीन देखते हैं जहां डोरेमोन स्पून की मदद से बोल्ट ओपन करके रास्ता बना रहा था। तभी वो नट वापस से लग जाता है तो ओकुको पूछता है कि तुम्हें क्यों पकड़ा गया है। डोरेमोन बताता है कि मैं एक लड़के को डांटता था जो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। इकुको बताता है कि वो अपने बच्चों को इसीलिए डांटता था और बोलता था क्योंकि उसे रोबोट कैंप जाने का डर था, इसीलिए वो और शरारती बनते चले गए। वो कहता है कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। डोरेमोन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे टीचर हो। डोरेमोन कहता है कि जब तुम्हारा स्टूडेंट बदतमीजी कर रहा था तुम बिना किसी की परवाह किए उसकी पिटाई की क्योंकि वो गलत था। तभी वहाँ सभी अपनी बातें बताते हैं कि सबको वहाँ पर कैसे छोटी छोटी बातों पर पकड़ा गया। डोरेमोन कहता है यहाँ तो सबकी स्टोरी सेम है। तभी गीगी कहता है कि यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। सब कहते हैं पर कैसे, हमारे पास तो कोई औजार और हथियार भी नहीं है। गीगी डोरेमोन से वो स्पून मांगता है और वहाँ से एक टनल दिखता है जिसकी मिट्टी वो पहले से अपनी पॉकेट में भर के बाहर फेंक रहा था। एक रोबोट कहता है वहाँ से जल्दी भाग निकलते हैं। गीगी का दोस्त कहता है रुको, तो क्या तुम लोगों को बलून्स पसंद है? इस एपिसोड का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।